गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है सही से? ज्वाइन होंगे आई थिंक। काफी 4 मिनट हो गए। चलो अपन पढ़ते हैं ना। तो आज देखो ना अपना जो मैंने आपको बताया था कि अपनी जो सेकंड बुक है एनाटॉमी की वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। और अपनी जो फर्स्ट बुक है उसमें अपने जो जॉइंट्स हैं उसमें देखो मैंने तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर उसका शोल्डर जॉइंट का भेज दिया। ठीक है। और बेसिक नॉलेज जो था अपना जॉइंट का वो भी मैंने आपको सेंड कर दिया। अब अपन आज बात करेंगे यहाँ पे देखो हिप जॉइंट की। वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट है और क्वेश्चन इसका एग्जाम में देखो जनरली पूछ लेते हैं। ठीक है। तो तुम्हें कौन कौन से मेनली याद करने देखो ना अपने मेनली जो एग्जाम में आते हैं। एक तो शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, टीएम जो यानी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है। नी जॉइंट है, एल्बो और एंकल। ये तो मोस्टली जो देखो ना टीएमजे, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और शोल्डर यही पूछ जाते हैं मोस्टली की बात मैं करूँ तो देखो अच्छे से पढ़ना है अपन को ये। ठीक है। शोल्डर जॉइंट पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने? मैंने भेजा था वो रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें मिल गया था ना? हम्म। हाँ, पढ़ लेना उसको। ठीक है। इम्पोर्टेंट जॉइंट है। तो देखो ना अपने जॉइंट का फिक्स क्वेश्चन आता है 10 नंबर में। फिक्स आएगा, हर साल आता है, हर साल। और यही दो चार यार चुनिंदा एकदम से तुम्हें जॉइंट पढ़ने हैं, बस उसी में से क्वेश्चन आता, बाहर नहीं जाता। ये दो चार पढ़ने हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे जो है अपन हर एक जॉइंट की देखो ना क्या करेंगे, 8 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे अपन हर एक जॉइंट को। जैसे शोल्डर जॉइंट में भी यही 8 पॉइंट पढ़े थे, इसमें भी यही पढ़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले अपन बात करेंगे फीचर्स की कि उसके फीचर्स क्या क्या है, मतलब किस टाइप का वो जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट है या साइनोवियल में भी कौन सा टाइप का हिंज जॉइंट है या फिर बोल एंड शॉकेट है। ठीक है। उसकी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे लिगामेंट्स की, मतलब कौन कौन से उससे लिगामेंट अटैच हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे बर्सा की। बर्सा मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो होती है वो उसको जो है फ्रिक्शन से रोकती है, मतलब दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को रोकने का काम करती है। जो पाउच होता है उसको क्या बोलते हैं? बर्सा। तो उसकी बर्सा की अपन बात करेंगे। फिर फैक्टर प्रोवाइडिंग हिप जॉइंट स्टेबिलिटी, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे? रिलेशंस की, कि उसके रिलेशन अलग अलग ऊपर नीचे, मतलब एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, उसके रिलेशंस क्या क्या है अदर ऑर्गन्स के साथ में। ठीक है। उसके बाद अपन क्या बात करेंगे यहाँ पे? ब्लड सप्लाई की। उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है। ठीक है। नर्व सप्लाई मतलब कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है ना। फिर बात करेंगे लास्ट में अपन मूवमेंट। और एक देखो लास्ट में अपन बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी की, वो मैं आपको सब में बताती हूँ, जिस जिसकी भी होती है मैं उसको अपने आप ऐड कर देती हूँ। ठीक है। तो देखो अपन यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीचर्स से। फीचर देखो, हिप जॉइंट जो है वो कैसा होता है अपना? साइनोवियल टाइप का जॉइंट है ना। साइनोवियल में भी कैसा है? बॉल एंड सॉकेट। बॉल मतलब यहाँ पे क्या होगी देखो, बॉल एंड सॉकेट कैसा होता है? एक तो इसमें बॉल होती है और सॉकेट मतलब सॉकेट के अंदर वो फिट होती है। सॉकेट मतलब गड्ढा होता है एक तरीके से जिसके अंदर जो है फिट रहती है। जैसे अपन स्विच वाला नहीं देखते अपने घर में, सॉकेट होते हैं उसके अंदर स्विच लगे हुए होते हैं, उसी तरीके से बॉल है वो क्या है? सॉकेट के अंदर फिट है। ठीक है। यहाँ पे देखो बोल का फॉर्मेशन कौन करता है? फीमर का हेड। फीमर का जो हेड है, फीमर बोन है, वो आपने पढ़ ली होगी आई होप। मैंने भेज दिए थे तुम्हें वीडियो, तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी, और नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि फीमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो देखो उसमें क्या होता है? फीमर का हेड। ठीक है। तो फीमर का हेड क्या बनाएगा यहाँ पे? बोल। सॉकेट कौन बनाएगा? एसिटाबुलम कैविटी ऑफ द हिप बोन। हिप बोन के भी मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया था, अच्छे से पढ़ाइए बहुत अच्छे से हिप बोन। ठीक है। तो उसमें देखो क्या होती है? एसिटाबुलम कैविटी, वो क्या करती है? यहाँ पे सॉकेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है बोल की अब स्पेशलिटी बता रहा अपन को क्या, कि ग्रेटर देन हाफ ऑफ स्पीयर, मतलब क्या होती है ये? आधे स्पीयर से भी ज्यादा का फॉर्मेशन करती है। बोल जो है वो आधे से ज्यादा यहाँ पे। ठीक है। सरफेस एरिया कवर्ड विद कार्टिलेज एक्सेप्ट फोबिया कैविटीज। अब क्या होता है? इसका जो सरफेस एरिया होता है ना वो क्या होता है? कवर्ड रहता है किससे? कार्टिलेज से, एक्सेप्ट फोबिया कैपिटिस, मतलब फोबिया कैपिटिस। अब अच्छा चलो ये बताओ फोबिया कैपिटिस बोलते किसको है?
फोबिया कैपिटिस बताओ किसको बोलते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सुमन, रीमा बताओ। हम्म फोबिया कैपिटिस, देखो मैं एकदम हिंट तुम्हारे सामने ही है, तुम्हारे सामने ही आंसर छिपा हुआ है। फीमर, फीमर के हेड की बात कर रहे हैं ना अपन, तो फीमर हेड में ही होगा ना फोबिया कैपिटिस। क्या होता है, पिट लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, यहाँ पे पिट लाइक स्ट्रक्चर होती है ओवल शेप्ड, उसको क्या बोलते हैं, फोबिया कैपिटिस। ठीक है, डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फोबिया कैपिटिस, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोल रहा है ये, इसकी जो सरफेस है फीमर के हेड की, वो किससे रहेगी, कवर्ड कार्टिलेज से, एक्सेप्ट फोबिया कैपिटिस, मतलब फोबिया कैपिटिस पर ये कवर्ड नहीं है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, लिगामेंट्स अटैच होंगे किसके, लिगामेंट अटैच ओ फीमर, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर के लिगामेंट यहाँ पे अटैच होते हैं किससे, फोबिया कैपिटिस से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है ये कवर्ड नहीं है। ठीक है, फिर देखो उसके बाद अपन बात करते हैं एसिटाबुलम कैविटी की। यहाँ पे क्या होता है, देखो एसिटाबुलम कैविटी में ल्यूनेट सरफेस होती है, जो किससे अटैच होती है, फीमर ऑफ हेड से। मेनली किससे होगी, देखो अपन बता तो रहे हैं कि फीमर का हेड एसिटाबुलम कैविटी से अटैच हो रहा है, बट कहाँ से हो रहा है, ल्यूनेट सरफेस से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इसमें क्या आता है, एसिटाबुलर नोच और एसिटाबुलम फोसा, दो चीजें और आती है। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी की, ध्यान रखना एसिटाबुलम कैविटी में ये जो है अपन तीन चीजें बता रहे हैं, ल्यूनेट सरफेस, एसिटाबुलर नोच और एसिटाबुलर फोसा। ठीक है, और एसिटाबुलर नोच जो होती है ना, देखो ये क्या करती है, गेट ऑफ एसिटाबुलर कैविटी, एसिटाबुलर जो कैविटी है उसके गेट का मतलब एक तरीके से है ना, जैसे जैसे नोच है, ये पूरी क्या है, वेस्टिबुलर कैविटी है, और ये क्या है, नोच है यहाँ पे, तो गेट का काम करेगी किसके लिए, ऑब्टूरेटर आर्टरी। ठीक है, इंटर इनटू हिप जॉइंट, ये जो ऑब्टूरेटर आर्टरी होती है अपनी, वो क्या करती है, एंटर करती है हिप जॉइंट में, किसके थ्रू, इस एस्टाबुलर नोच के थ्रू। ठीक है, फिर देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है फीचर्स में, सबको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट, कौन सा था अपना, लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट में देखो अपने पास तीन टाइप के लिगामेंट आएंगे यहाँ पे, कौन कौन से, इंट्रा कैप्सुलर, कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। ठीक है, तीन टाइप के, कौन कौन से, देखो दोबारा रिवाइज कर रही हूँ मैं, इंट्रा कैप्सुलर, कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इंट्रा कैप्सुलर का मतलब क्या हुआ, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, तीन होते हैं, सबसे फर्स्ट है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, और इसका दूसरा नाम क्या है, लिगामेंटम टेरिस, या फिर क्या बोलते हैं इसको, राउंड लिगामेंट, तीन नाम होते हैं। ठीक है, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम टेरिस। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, एसिटाबुलर लेब्रम। ठीक है, एसिटाबुलर लेब्रम आता है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो थर्ड कौन सा आता है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, यहाँ पे जो है तीसरा लिगामेंट है, कौन सा, एस्टा इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट का थर्ड है ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट। यहाँ पे टोटल जो है तीन लिगामेंट आते हैं। अब देखो उसके बाद जो है अपन बात करते हैं कैप्सुलर लिगामेंट, मतलब कैप्सुलर लिगामेंट तो खुद ही कैप्सुलर लिगामेंट एक ही होता है, उसके अंदर अलग अलग फाइबर्स होते हैं उसके, फिर आउटर और इनर फाइबर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, मतलब जो कैप्सूल के बाहर प्रेजेंट, कौन कौन से, तीन होंगे इसमें देखो, इलियोफिमोरल, इस्टियोफिमोरल और प्यूबिफिमोरल। अब कोई मुझे बता सकता है इनके नाम किस बेसिस पे ये अटैचमेंट किन किन से है, नाम से ही पता चल रहा है, बताओ तुम मुझे, इलियोफिमोरल कहाँ से अटैच होगा, फीम, हाँ है ना, और फिर इस्टियोफिमोरल, हाँ शाबाश, है ना, और प्यूबो मतलब प्यूबिस को फीमर से। ठीक है, ये नाम से अपन को पता चल रहा है ये कहाँ है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर मतलब कैप्सूल के बाहर। तो टोटल अपने पास तीन टाइप के आ गए। अब देखो इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट अपने पास आता है इंट्रा कैप्सुलर में भी फर्स्ट कौन सा, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फिंगर, या फिर लाउंड लिगामेंट, या फिर लिगामेंटम टेरिस। क्या होता है देखो, ये फ्लैट होता है
ना, चपटा होता है। और अटैच होगा, देखो अटैच ही कैसे होता है, एपेक्स और बेस। एपेक्स कहाँ पे होता है, फोविया कैपिटिस, जो अभी अभी अपन ने बात की है, फीमेल के हेड पे क्या होता है, फोविया कैपिटिस, उससे इसका एपेक्स वाला जो पार्ट है वो अटैच होता है, ठीक है। और बेस में कहाँ होगा, देखो ये ट्रांसवर्ज एसिटाबुलर लिगामेंट। ट्रांसवर्ज एसिटाबुलर लिगामेंट कहाँ पे था, इसी का ही पार्ट था, इंट्रा, देखो यहाँ पे पढ़ा है ना अपन ने, ये रहा, है ना, तो इससे अटैच होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखो और दूसरा किससे होगा, ये एस्टाबुलर नोज से। एस्टाबुलर नोज कहाँ होती है, एस्टाबुलम कैविटी के अंदर। तो यहाँ पे जो है देखो ये एपेक्स जुड़ रहा है किससे, फोविया कैपिटिस से, और बेस किससे जुड़ रहा है, दो चीजों से, एक तो ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट, ये भी क्या है, इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है, और क्या किससे जुड़ रहा है, एस्टाबुलर नोज, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या होती है, आर्टरी प्रेजेंट होती है यहाँ पे अपने पास, कौन कौन सी, एक तो ओब्टूरेटर आर्टरी होती है, ठीक है। ओब्टूरेटर आर्टरी किसकी ब्रांच है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ एस्टाबुलर ब्रांच होती है, पोस्टीरियर डिवीजन होता है और एस्टाबुलर ब्रांच होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है अपने पास मीडियल सरकमफ्लेक्स आर्टरी। अब देखो मीडियल सरकमफ्लेक्स जो आर्टरी है ना, वो किसकी है, फीमोरल, फीमोरल आर्टरी की ही ब्रांच है। फीमोरल आर्टरी की एक ब्रांच होती है प्रोफंडा फीमोरिस, उसकी ब्रांच है, तो तुम डायरेक्ट याद रखना किसकी है ये, फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। यहाँ पे जो है दो आर्टरी इससे प्रेजेंट होती है यहाँ, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करें एस्टाबुलर लेब्रम की, दूसरा कौन सा आता है अपना, एस्टाबुलर लेब्रम, ठीक है। ये क्या करता है, देखो लेब्रम का मतलब समझो तुम, लेब्रम क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ठीक है। और किसको कवर करती है ये, अपने बोल एंड शॉकेट जॉइंट जो है उसकी रिम, रिम का मतलब उसका किनार, जैसे ये बोल एंड शॉकेट जॉइंट उसकी क्या है, किनार, यहाँ पे मतलब जैसे बोल अंदर फिट है, ये सॉकेट इसका ये किनारा है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, ये कवर करने का काम कर रहा है, कौन, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग बनी हुई है, इसी को क्या नाम दिया अपन ने, लेब्रम, ठीक है। इसको बोलते अपन लेब्रम। और लेब्रम देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो शैलो कैविटी थी ना, उसको क्या कर रहा है, डीप करने, शैलो का मतलब उभरी हुई, एक तरीके से ऊपर ऊपर जो होती है ना, ज्यादा गहरी नहीं होती, कम गहरी, उसको गहरी करने का काम, ताकि वो जो है मजबूती से पकड़ा रहे, जॉइंट जो है वो डिसलोकेट ना हो, है ना, जो बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है वो डिसलोकेट ना हो, इसके लिए जो यहाँ पे एसिटाबुलर लेब्रम आता है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद ये क्या होता है, देखो फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग होगी अटैच टू एस्टाबुलर मार्जिन, वही है रिम का मतलब मार्जिन ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। और नैरो एस्टाबुलम माउथ बनाता है, मतलब एस्टाबुलम का माउथ क्या बनाता है, नैरो। अब अच्छा एक बात है कि ये इसको डीप कर रहा है, तो माउथ को तो नैरो ही बना देगा ना, एकदम डीप कर करके ऐसे इस तरीके से इसके माउथ को तो नैरो ही बनाएगा, ठीक है। और हेड ऑफ फीमर टाइटली इससे होल्ड हो सके, ताकि अच्छे से जो है हेड ऑफ फीमर इसके अंदर आके फिट हो सके और डिसलोकेशन ना हो, इसलिए क्या करता है ये, शैलो कैविटी को डीप बनाने का काम, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आता है अपने पास, ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट। लास्ट अपना कौन सा है, इंट्रा कैप्सुलर में लास्ट कौन सा है, ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट। ये देखो एस्टाबुलर लेब्रम का ही पार्ट है, ठीक है, एस्टाबुलर लेब्रम का ही पार्ट है, ब्रिज बनाने का काम करता है, ब्रिज ये मतलब एक तरीके से ब्रिज बनाने का काम करता है, एस्टाबुलर नोट्स कन्वर्ट इनटू फोरामेन, ब्रिज बनाएगा तो क्या करेगा, एस्टाबुलर जो नोट्स होते हैं ना अपनी, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, फोरामेन, मतलब एक तरीके से क्या किया इसने, ब्रिज बना दिया, ठीक है। ये जो नोट्स थी ना, उस नोट्स को क्या कर दिया इसने, फोरामेन में कन्वर्ट कर दिया, इतना बस ध्यान में रखना, ठीक है। और क्या करता है, ट्रांसमिट वेसल एंड नर्व को ट्रांसमिट, देखो ना कैसे याद रखोगे तुम, ट्रांस वर्ड यानी ट्रांस आ रहा है ना, तो इसमें भी ट्रांसमिट करेगा, किसको ट्रांसमिट करेगा, वेसल्स को और नर्व, इतना याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये कितने हो गए अपने, टोटल जो तीन है वो कौन से हैं, इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, सबको समझ में आया, इंट्रा कैप्सुलर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास देखो सेकंड कौन सा था, कैप्सुलर लिगामेंट, इसको अच्छे से समझना, देखो अटैचमेंट कहाँ कहाँ होता है इसका, दो पे, एक तो हिप बोन पे होगा और एक फीमर पे, ठीक है। हिप बोन में भी देखो जो है तीन जगह पे होता है, कहाँ कहाँ, एक तो एसिटाबुलर लेब्रम जो अपन ने अभी बात की ना ऊपर यहाँ से, ठीक है। दूसरा कहाँ जुड़ता है, एसिटाबुलर मार्जिन,
मार्जिन का मतलब क्या होता है, वही एस्टाबुलर जो कैविटी है उसकी जो बाहरी मार्जिन है, आउटर जो मार्जिन है, रिम जिसको बोला है वहां से। ठीक है। और क्या किससे जुड़ता है, ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट, यानी कि ये इनसे जुड़ता है अपना। ठीक है। हिप बोन में जो है इन 3 जगह पे ये जुड़ता है। फिर दूसरा जो है फीमर के साथ में जुड़ता है। फिर देखो फीमर में जो है 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और एक होता है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ठीक है। अब देखो क्या होता है, फीमर के अंदर 2 ट्रोकेंटर होते हैं, एक तो ग्रेटर ट्रोकेंटर और एक होता है लेसर ट्रोकेंटर। तो इन दोनों के बीच में दो, एक तो लाइन प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। ठीक है। और एक क्रेस्ट प्रेजेंट होता है, क्रेस्ट मतलब उभार, तीखा उभार, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। लाइन जो होती है वो तो एंटीरियरली होती है। ठीक है। और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पोस्टीरियरली, इससे जो है यहाँ पे अपना कैप्सुलर लिगामेंट जुड़े। ठीक है। अब देखो इसमें भी जो है अपने पास 2 प्रकार के फाइबर्स, कौन कौन से, एक तो आउटर और एक इनर। आउटर क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है अ, अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, मतलब ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। हाँ। ठीक है। और क्या होता है बेस्ट डेवलप्ड, बेस्ट डेवलप्ड कहाँ पे होंगे, एंटीरियो सुपीरियरली, मतलब एंटीरियो और सुपीरियरली। ठीक है। एंटीरियो सुपीरियरली जो है ये बेस्ट डेवलप्ड होते हैं, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ। ठीक है। और रिफ्लेक्टेड अलोंग फीमर नेक, अपना जो फीमर की नेक होती है उसके चारों तरफ ये आउटर फाइबर। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपने फाइबर कौन से हैं, इनर फाइबर। वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है। फ्रॉम फॉर्म कोलर अराउंड फीमर नेक। और ये क्या करते हैं, देखो फीमर की जो नेक है उसके चारों तरफ कोलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं एक तरीके से, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, जूना ओर्बिकुलरिस। नाम याद रखना क्या है, जूना ओर्बिकुलरिस। ठीक है। फिर उसके बाद देखो कैप्सूल जो है वो एंटीरियो सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, थिक और फर्मली अटैच, मतलब फर्मली का मतलब स्ट्रोंगली, मजबूती से जो है अटैच होता है। ठीक है। मैक्सिमम टेंशन इन स्टैंडिंग पोजीशन। अब देखो क्या होता है जब अपन खड़े होते हैं ना स्टैंडिंग पोजीशन में, तो क्या होता है, मैक्सिमम अटेंशन कहाँ पे आता है अपना, एंटीरियो सुपीरियरली। ठीक है। जहाँ से कैप्सुलर लिगामेंट अटैच, एंटीरियो सुपीरियरली, क्योंकि पूरा वजन जो अपनी बॉडी का वहीं पे जाता है। ठीक है। फिर पोस्टीरियो इंफीरियरली क्या होता है, देखो थिन होता है और लूजली अटैच होता है, ये याद रखना। एंटीरियो सुपीरियरली क्या होगा, बहुत ज़्यादा थिक होगा, फर्मली अटैच होगा। पोस्टीरियर साइड में जो है थिन होता है और लूजली अटैच होता है। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है कैप्सुलर लिगामेंट में, वो क्या करती है, लाइंस, किस किस को लाइंस करती है, लाइंस का मतलब कवर करने का काम, किसको, नेक, नेक किसकी, फीमर की। ठीक है। और फाइब्रस कैप्सूल जो अब अभी अपन बता रहे हैं ना, कैप्सुलर लिगामेंट, फाइब्रस कैप्सूल एक ही बात है। ठीक है। उसको फिर एस्टाबुलर लेब्रम, एस्टाबुलर लेब्रम अपन ने पढ़ा है इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर। फिर ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट, वही किसमें, राउंड लिगामेंट। ये तीनों क्या है, देखो यहाँ पे इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट इनको कवर करती है। ठीक है। और क्या आएगी, एस्टाबुलर फोसा, जो कि कहाँ पे अपने हेड, अपना जो फी मतलब एस्टाबुलर जो कैविटी है हिप बोन में, वहाँ पे क्या होता है, एस्टाबुलर फोसा, उसको कवर करने का काम करती है कौन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। और देखो इनको तो कवर कर लिया, बट एक्सेप्ट हेड ऑफ फीमर एंड ल्यूनेट सरफेस ऑफ द एस्टाबुलम, क्या करती है, देखो ये कवर तो इनको, इन सबको तो कर लेगी, बट कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, एक तो हेड ऑफ फीमर में, फीमर का जो हेड होता है वहां पे नहीं होती, और एक ल्यूनेट सरफेस ऑफ एस्टाबुलम, एस्टाबुलम जो कैविटी है उसकी ल्यूनेट सरफेस पे, तो इन दोनों को जो है कवर करने का अपना ये काम नहीं करती है कौन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया अच्छे से। सुमन, रीमा, कोई दिक्कत है तुम्हें इसमें? कट रही है, एक मिनट रुको। मैं से पूछ रही हूँ, तुम्हें समझ में आया अच्छे से? ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड लिगामेंट, कौन सा, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। इसमें देखो अपन ने 3 बताए थे, कौन कौन से, नाम बताओ तुम 3 मुझे, कौन कौन से थे।
सुमन बताओ। तुमने एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट में अपन ने 3 लिगामेंट पढ़े थे, कौन कौन से थे बताओ, जो कि बोन को अटैच कर रहे थे, 2 बोन को। हाँ, प्यूबोफिमोरल है ना, 3, इलियोफिमोरल, इस्चियोफिमोरल और प्यूबोफिमोरल। ठीक है, 3 आते हैं अपने पास। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे इलियोफिमोरल लिगामेंट की। देखो, प्रेजेंट एंटीरियरली क्या होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और प्रिवेंट ट्रंक टू फॉलिंग बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। और क्या करता है, देखो ये अपने एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। याद रखना, इलियोफिमोरल क्या होता है, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्या करेगा, प्रिवेंट ट्रंक, ट्रंक जो ट्रंक का मतलब अपना जो धड़ वाला भाग है ना, धड़ जिसको बोलते हैं अपन, मिड बॉडी। ठीक है, उसको फॉलिंग बैकवर्ड, पीछे गिरने से रोकता है। कब, जब अपन स्टैंडिंग, खड़ी हुई, मतलब खड़े हुए पोजीशन में अपन जब होते हैं तब ये पीछे गिरने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलियोफिमोरल जो लिगामेंट है वो ये काम करता है। और क्या होता है, देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट कौन सा है, इलियोफिमोरल लिगामेंट। इसलिए देखो ये पूरे ट्रंक को संभालता है यहाँ पे, मतलब एक तरीके से बैलेंस बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर आता है अपने पास है, देखो और क्या होता है, ये इलियो जो फिमोरल लिगामेंट है, इन्वर्टेड वाई शेप्ड, इन्वर्टेड वाई मतलब उल्टे वाई की आकृति का, या फिर ट्राइएंगल, ट्राइएंगल हो गया ना ये, उल्टे वाई की या फिर ट्राइएंगल। ठीक है, और क्या होगा, देखो इसका एपेक्स वाला जो होता है वो क्या होता है, लोअर हाफ ऑफ ए आई आई एस, मतलब इसका मतलब मैं समझाती हूँ क्या होता है। देखो इसका जो एपेक्स वाला पार्ट है वो किससे अटैच होता है, लोअर हाफ ऑफ इंटीरियर, अपना एंटीरियर इलियक। एक मिनट रुकना। हाँ, तो देखो इसमें जो है ना, अपना जो लोअर हाफ है, ठीक है, एपेक्स का जो लोअर हाफ है वो किससे अटैच होता है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से जो है यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, एक तो देखो क्या होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एक क्या होता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, जो कि कहाँ होते हैं अपने, बताओ किसके पार्ट है ये। बताओ, नहीं पता, हिप बोन में पड़े हैं ना, हिप बोन में भी किसमें, इलियम के अंदर पड़े हैं ना ये। हम्म, हिप बोन इसका मतलब पढ़ी नहीं है तुम लोगों ने, नहीं है ही ना। अच्छा, ना हिप बोन को अच्छे से, ठीक है ना, तो ये अपने इलियम के अंदर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर इंफीरियर इलियस स्पाइन। ठीक है, तो इसका एपेक्स वाला जो रीजन है वो यहाँ पे अटैच होगा। बेस कहाँ होगा, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, जो कि किस में होती है अपने, फीमर में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इसके पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से, 3 पार्ट, लेटरल, सेंट्रल और मीडियल। लेटरल वाला क्या होता है, थिक बैंड, और क्या होता है ओब्लिक, ठीक है, यानी मोटा बैंड होगा और ओब्लिक होगा। सेंट्रल क्या होता है, थिन, और मीडियल वाला जो थिक बैंड और वर्टिकल, ये तो ओब्लिक हो गया, ये क्या होगा, वर्टिकल। ठीक है, फिर देखो उसके बाद अपना सेकंड आता है इस्चियोफिमोरल लिगामेंट, सपोर्ट जॉइंट, जॉइंट को सपोर्ट करने का काम करेगा कहाँ पे, पोस्टीरियरली। अब देखो इलियोफिमोरल कहाँ बताया था, एंटीरियरली, और इस्चियोफिमोरल कहाँ होता है, पोस्टीरियरली। क्यों, बता सकते हो कोई मुझे, नहीं, क्योंकि इस्चियम कहाँ होती है, पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, तो ये जो है पोस्टीरियरली अटैच होगा यहाँ पे। ठीक है, हिप बोन में जो है अपनी इस्चियम बताते हैं वो पोस्टीरियर साइड में बताते हैं। ठीक है, फिर देखो फाइबर्स आते हैं इसके, ट्विस्टेड फाइबर्स, वीक होंगे, है ना। इस वीक किसके कंपैरिजन में बता रहे हैं अपन, एलियोफिमोरल के कंपैरिजन, वीक होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। और अटैच इस्चियम, इस्चियम से अटैच होते हैं, वो भी किसके, पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस से, पोस्टीरियर इंफीरियर जो सरफेस होती है इस्चियम की, वहाँ। ठीक है, और फोम, जोना और ब्यूक्लेरिस, जोना और ब्यूक्लेरिस का ये फॉर्मेशन करते हैं। जोना और ब्यूक्लेरिस क्या था, अपना जो कैप्सुलर लिगामेंट था उसके, देखो यहाँ पे जो है कैप्सुलर लिगामेंट जो है
वो क्या होता है, इनर साइड में सर्कुलर होता है और फीमर के नेक के चारों तरफ कॉलर का फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन जोना ऑर्बिकुलरिस कहते हैं। तो ये कुछ पार्ट जो है इसका किससे बनता है, इस्चियोफीमोरल लिगामेंट से भी बनता है। ठीक है, सम फाइबर्स अटैच ग्रेटर ट्रोकेंटर, सम कुछ फाइबर्स कहाँ से अटैच होते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड लिगामेंट कौन सा, प्यूबोफीमोरल। ठीक है, प्यूबोफीमोरल क्या करेगा, सपोर्ट कहाँ पे, इंफीरियर मीडियली। अब देखो ये क्या होता है, इंफीरियर मीडियली। पहला कहाँ था, इलियोफीमोरल, एंटीरियरली। इस्टियोफीमोरल कहाँ, पोस्टीरियरली। ये कहाँ है, इंफीरियर मीडियली। ठीक है, इंफीरियर मीडियली। और क्या होता है, ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है, फिर इसमें एपेक्स और बेस। अपेक्स कहाँ पे होगा देखो, इलियोफिमोरल लिगामेंट इससे अटैच होगा और कैप्सुलर लिगामेंट, इन दो से जो है एपेक्स इसका अटैच होता है। उसके बाद बेस कहाँ पे होगा, इलियोप्यूबिक एमियंस। इलियोप्यूबिक एमियंस क्या है देखो, इलियम और प्यूबिस बोन जहाँ पे भी मिलती है वहाँ पे एक छोटा उभार बनता है जिसको अपन इलियोप्यूबिक एमियंस बोलते हैं, पोस्टीरियरली। ठीक है, पीछे की साइड डोर्सल सरफेस पर। फिर दूसरा कहाँ पे अटैच होगा ये बेस वाला पार्ट, ऑब्टूरेटर क्रेस्ट पे, और कहाँ होगा, ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, इस तरीके से जो है ये इसका अपेक्स और बेस जो है वो जुड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये बात हो गई अपने लिगामेंट्स की। थर्ड पॉइंट क्या था अपना, बर्सा। बर्सा टोटल कितने होते हैं देखो। अच्छा चलो ये बताओ, लिगामेंट में किसी को कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम। फिर अपन वर्षा की बात करते हैं तो टोटल देखो 7 और 6, बट तुम्हें 7 बताने हैं इसमें वर्षा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है टोटल जो है 4 वर्षा कहाँ पे होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे की साइड। ग्लूटियस जो मैक्सिमस मसल होती है, अब देखो ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ आती है अपनी, ग्लूटियल रीजन की मसल्स आती है। देखो ये बोन पे क्या होता है, एलियम पे अटैच होती है ऐसे, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, इनके बीच में आती है एक ग्लूटियस मीडियस और नीचे की साइड आती है ग्लूटियस मिनिमस। टोटल यहाँ पे 3 मसल्स आती है। ठीक है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे एक तो इधर होगा ये पाउच। ठीक है, एक कहाँ होगा, ग्लूटियस मीडियस के नीचे, ग्लूटियस मीडियस के नीचे एक यहाँ होगा, और कहाँ होगा, ग्लूटियस मिनिमस इसके नीचे। ठीक है, और एक देखो इलियोसोआस के नीचे। इलियोसोआस जो है वो क्या है, मसल है, कहाँ की, ग्लूटियल रीजन की मसल होती है। ठीक है, तो इलियोसोआस से एक यहाँ पे नीचे की साइड में होता है। ठीक है, फिर देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ ये जो है अपनी बात देखो, टोटल यहाँ पे अपन ने क्या बात की, 7 होते हैं। 4 तो ये हो गए ग्लूटेस मैक्सिमस के नीचे। ठीक है, एक कहाँ हो गया, ग्लूटेस मीडियस के नीचे, एक कहाँ हो गया, ग्लूटेस मिनिमस, और एक इलियोसवास। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 7। ठीक है, फिर देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लूटेस मैक्सिमस की। तो इसमें जो है बिटवीन, सबसे पहला कहाँ होगा देखो, बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे पहले की अपन बात करें यहाँ पे तो कहाँ होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर और ग्लूटियस मैक्सिमस के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोकेंट्रिक बर्सा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक। ट्रोकेंट्रिक क्यों बोला, क्योंकि देखो ट्रोकेंटर है ना, यहाँ पे ट्रोकेंटर इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए इसको ट्रोकेंट्रिक बर्सा बोलते हैं। दूसरा कहाँ होता है, बिटवीन इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। देखो ग्लूटियस मैक्सिमस कॉमन आएगा क्योंकि अपन बात ही ग्लूटियस मैक्सिमस की कर रहे हैं यहाँ पे, तो बदलेगा क्या, ये। ठीक है, और देखो इसी के नाम पे जो फर्स्ट वाला जो नाम है ना, जहाँ से ये दूसरे से अटैच हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे ट्रोकेंटर से हो रहा है तो ट्रोकेंट्रिक बर्सा, यहाँ पे इस्टियल ट्यूबरोसिटी से हो रहा है इसलिए इस्टियल बर्सा। ठीक है, और दूसरा नाम बोलते हैं वेवर्स बोटम। फिर वास्टस लैटरलिस से हो रहा है यहाँ पे देखो, और ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पे बोलेंगे इसको ग्लूटियो फीमोरल बर्सा। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा अलग से, बाकी दो के नाम तुम्हें इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वर्षा होते हैं। फिर देखो अंडर इलियोश्वास वर्षा, इलियोश्वास के नीचे अपन ने बताइए तो वो कहाँ होती है, इलियो प्यूबिस एमियंस और श्वास मेजर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे इलियोश्वास। अब देखो इलियोश्वास नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इलियोस तो किससे जी लिया है, इलियो प्यूबिक एमियंस, और श्वास किससे लिया, श्वास मेजर से। ठीक है, इन दोनों को करती है। फिर ये क्या वर्षा क्या करती है, कम्युनिकेट विद जॉइंट कैविटी। जॉइंट कैविटी जो होती है उससे कम्युनिकेट, जॉइंट के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है वहां पे उसको उसके साथ में कम्युनिकेट करती है। ठीक है,
बिटवीन प्यूबोफिमोरल लिगामेंट एंड इलियोफिमोरल लिगामेंट। यहाँ पे जो है अपने जो बिटवीन प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, ये छोड़ो तुम, ये याद मत रखना, इसमें तुम फालतू में कंफ्यूज हो गए। बस तुम्हें इतना याद रखना कि इलियोफ्यूबिक एमियंस और अपना श्वास मेजर, ठीक है, इनके बीच में, और कम्युनिकेट विद जॉइंट कैविटी, ठीक है। उसके बाद देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन का मतलब कौन कौन सी मसल जो है जॉइंट से रिलेटेड होते हैं, कहाँ, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियर और इंफीरियरली, ठीक है। एंटीरियरली कौन सी होगी, देखो लेटरल फाइबर ऑफ पेक्टिनियस मसल, लेटरल फाइबर ऑफ द पेक्टिनियस मसल, ठीक है। फिर आता है टेंडन ऑफ इलियोसोआस, इलियोसोआस मसल। फिर स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फीमोरिस। ये सब जो देखो मसल जो है अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट की है, कोई कोई ग्लूटेल रीजन की मसल है, इस तरीके से यहाँ पे ये मसल आएंगी। एक तो देखो ग्लूटेल रीजन की मसल्स आएंगी, ठीक है, क्योंकि अपना हिप जॉइंट कहाँ होता है, ग्लूटेल रीजन में, इसलिए, ठीक है। एक कहाँ आएंगी, थाई की जितनी मसल, थाई की एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर और मीडियल, तीन कंपार्टमेंट की मसल है यहाँ पे। तो देखो एंटीरियरली किससे अटैच होगा यहाँ पे, पेक्टिनियस से, ठीक है, और इलियोसोआस। फिर स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फीमोरिस, रेक्टस फीमोरिस अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, ठीक है। और फीमोरल वेसल, फीमोरल वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। तो जब अपनी फीमोरल वेसल मतलब फीमोरल आर्टरी वगैरह है वो की एंटीरियरली से रिलेटेड होती है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन की। तो यहाँ क्या क्या आता है, टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर मसल, ऑब्टूरेटर मसल कहाँ की है, अपनी ग्लूटेल रीजन की, ठीक है। और क्वाड्रेटस फीमोरिस, ये भी अपनी ग्लूटेल रीजन की मसल है। पायरिफॉर्मिस, ग्लूटेस मैक्सिमस, ये सारी ग्लूटेल रीजन की मसल, इनसे अटैच होगा। और सियाटिक नर्व, ठीक है। फिर सुपीरियरली देखो, अच्छा सियाटिक नर्व जो आती है ना अपनी, वो पीछे की साइड ही आती है अपनी, ठीक है, तो इसलिए पोस्टीरियरली इसमें रिलेशन में आएगी। फिर सुपीरियरली क्या होगा, देखो रिफ्लेक्टेड है वो हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, रेक्टस फीमोरिस जो है उसके सुपीरियरली अटैच हो गए रिफ्लेक्टेड हेड से, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है उससे अटैच होगा। फिर इंफीरियरली जो है कहाँ से होगा, ये लेटरल पेक्टिनियस, ठीक है। और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस ग्रेसियलिस मसल, जो कि अपने मीडियल कंपार्टमेंट की है। एडेक्टर मसल वो भी मीडियल कंपार्टमेंट की है। हेमिस्ट्रिक ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की यहाँ पे मसल। देखो ना मसल तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी इसकी, और बाकी कोई चारा नहीं है। मसल्स देखो ना, जब तुम इसके ओरिजिन इंसर्शन पढ़ोगे ना मसल्स के, तब तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये सब चीजें, ठीक है। फिर देखो अपन नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फीमोरल नर्व, ठीक है। और कौन सी आती है, सुपीरियर, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व और नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। अच्छा अब एक बात बताओ, फीमोरल नर्व कौन से ट्रंक की ब्रांच है, सॉरी कौन से प्लेक्सस की ब्रांच है, बताओ। इन सारियों के बताओ तुम मुझे, कौन कौन सी की थी, कल ही पढ़ाया अपन ने। सुमन, अच्छा, रीमा तुमने, रीमा आवाज आ रही है मेरी, ये तुम्हें याद है कौन कौन से अपने प्लेक्सस की ब्रांचेस हैं, फीमोरल नर्व ये सब, आती है, ठीक है। देखो पढ़ना तुम लोग, कल जो पढ़ाया उसको पढ़ना, रिवाइज करना। तो फीमोरल नर्व कहाँ पढ़ी थी अपन, आई टू गोल्फ याद करो, आई टू गोल्फ में पढ़ी थी ना, ठीक है। तो कौन सी की थी, ये लंबर की। ऑब्टूरेटर भी लंबर की, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटेल किसकी पड़ी थी, सैक्रल की, तुम्हें बताई थी ना वो सुपीरियर ग्लूटेल इधर वाली साइड ऊपर ही ऊपर, ठीक है। और नर्व टू कैडेटस फीमोरिस ये भी इधर वाली साइड में सैक्रल प्लेक्सस की ब्रांच थी अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 4 नर्व आती हैं। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तुम है ना बीच में क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो सकती है, तो दोबारा ज्वाइन करना तुम लोग, ठीक है। मैं पढ़ाती हूँ अभी। तो ऑब्टूरेटर आर्टरी, इसकी ब्लड सप्लाई क्या आएगी, ऑब्टूरेटर आर्टरी।
मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब देखो ये जो अपनी ऑब्टूरेटर आर्टरी वो तो ठीक है हो गई, उसके बाद मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल जो आर्टरी है ना, उसमें जो मीडियल है ना वो किसकी होती है, पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच होती है। पोस्टीरियर डिवीजन किसका, फीमोरल आर्टरी का, ठीक है। और जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये जो है, हाँ सही बात है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी वो भी फीमोरल आर्टरी की ही ब्रांचेस है, ये दोनों फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस है, ठीक है। एक आती है अपनी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है यहाँ पे अपनी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है। इस तरीके से जो टोटल यहाँ पे 4 आर्टरी आती है अपने पास। अब तुम एक काम करो, दोबारा ज्वाइन करो। हाँ तो इसमें देखो ब्लड सप्लाई की बात अपनी हो गई कि ब्लड सप्लाई जो है ऑब्टूरेटर आर्टरी हो गई, मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल जो कि फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है, और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी यहाँ पे इंटरनल इलियक आर्टरी की ही ब्रांच होती है, ठीक है। उसमें भी एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच चाहिए। फिर देखो एक आता है इसमें मूवमेंट आता है अपना। लास्ट पॉइंट क्या था देखो उसमें, आठ जो 8 थे ना टोटल पॉइंट, उसमें लास्ट क्या था, मूवमेंट। मूवमेंट में देखो क्या होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन, दोनों पेयर में आएंगे। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, एबडक्शन एडक्शन, और मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्लेक्शन मसल्स में कौन कौन सी आई, फ्लेक्शन कौन कौन सी मसल्स करवाएंगे, psoas मसल और इलियाकस, ये अपनी एब्डोमिनल जो वॉल होती है ना उसकी ये यहाँ पे मसल आती है। एब्डोमिनल जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है उसकी मसल्स आती हैं जो कि इसको फ्लेक्शन का काम करवाती है, ठीक है। फिर आती है एक्सटेंशन, वो कौन करवाएंगे, ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है। एडक्शन में क्या आएंगी, एडक्टर मसल, एकदम या इजी से, एडक्शन मतलब एडक्टर मसल। एडक्टर मसल कौन सी, अपना जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है ना थाई का, उसको बोलते हैं एडक्टर कंपार्टमेंट, ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट, अब खुद सोच के देखो तुम, थाई के अंदर मीडियल कंपार्टमेंट है तो वो एक तरीके से मिड लाइन की तरफ ही तो लाएगा ना अपनी थाई को, तो वो क्या हो गया, एडक्टर हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एडक्टर मसल आ जाएंगी। फिर आता है एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास आता है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या आएगा, टेंसर फेसियल आर्टा और ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मीडियस, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। फिर लेटरल रोटेशन में क्या आएगी, ऑब्टूरेटर मसल और गेमेलाई, गेमेलाई सुपीरियर गेमेलस और इंफीरियर गेमेलस और क्वाड्रेटस फीमोरिस, ये सारी क्या कहाँ की है, ग्लूटेल रीजन की मसल्स होती है, ठीक है। ये देखो जितनी भी है ना ये ग्लूटेल रीजन की मसल है यहाँ पे ये टोटल, ठीक है। ये क्या करवाती है इसको, लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। फिर आती है अपनी डिसलोकेशन। अब अपन बात करते हैं लास्ट पॉइंट की अपनी अप्लाइड की। तो देखो अप्लाइड में डिसलोकेशन की बात करते हैं। डिसलोकेशन एक तो होता है पोस्टीरियरली, एक होता है एंटीरियरली और एक होता है सेंट्रल। पोस्टीरियरली मतलब पीछे की साइड। अब देखो पोस्टीरियरली क्या होता है, ये मोर कॉमन होता है, क्यों, क्योंकि अपन ने बात करी थी एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट की, जिसमें क्या आया था, इलियो फिमोरल, ठीक है, और एक क्या आया था, इस्चियो फिमोरल। तो इलियो फिमोरल कहाँ था, एंटीरियर साइड में, और ये अपन ने बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो और दूसरा कौन सा था, इस्चियोफिमोरल, जो कहाँ था, पोस्टीरियरली, और ये क्या होता था, वीक वीक होते थे इसके फाइबर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोस्टीरियरली वीक है इसलिए यहाँ पे इसका डिसलोकेशन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। या तो कोई इंसान जो है वो चलते चलते या दौड़ते दौड़ते गिर गया, या फिर उसके एक्सीडेंट की वजह से जो है यहाँ पे पोस्टीरियरली डिसलोकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसका लिगामेंट वीक है तो जल्दी से टूट सकता है, रप्चर हो सकता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे सियाटिक नर्व क्या हो सकती है, डैमेज, क्योंकि पोस्टीरियरली क्या आती है, सियाटिक नर्व आती है, इसलिए ये डैमेज हो सकती है, तो उसकी वजह से आगे नर्व सप्लाई भी नहीं हो पाएगी, इसलिए उसके कारण क्या हो सकता है, पूरे पैर के अंदर जो है पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। फिर एंटीरियरली क्या होता है, लेस कॉमन। डिसलोकेशन जो है एंटीरियरली लेस कॉमन, क्यों, क्योंकि एंटीरियरली क्या है, इलियोफिमोरल लिगामेंट प्रेजेंट है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है इसलिए, ठीक है। और एक आता है सेंट्रल। सेंट्रल में तो बहुत रेयर है, क्योंकि सेंटर में जो है यहाँ पे लेब्रम होता है जो कि डीप उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे तो जो है बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी अप्लाइड की। अच्छा अब जो है अपना जॉइंट कंप्लीट हो चुका है, जॉइंट, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ।
सबको अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट? सुमन, रीमा, एनी डाउट? अच्छा ठीक है। अब देखो ना, तुम्हें हिप जॉइंट है ना बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है। और जैसे जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसी तरीके से तुम लोग पढ़ोगे। 8 पॉइंट के अंदर अपन ने पूरे में हिप जॉइंट को किया है। ठीक है। और 8 में देखो ना, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, जैसे लिगामेंट 3 टाइप के हो गए, इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है। इसके अंदर देखो ना, ये अगर तुम्हें चीजें याद नहीं रही कि अपेक्स बेस, तो इसको छोड़ सकते हो। बाकी मेनली तुम्हें सबसे पहले लिगामेंट के नाम तो याद होने ही होने चाहिए, है ना। ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए। 8 पॉइंट में जब तुम लिख के आओगे, तुम्हारे 10 नंबर में से कोई नहीं रोकने वाला। अगर तुम 8 पॉइंट ही लिख के आ रहे हो तो देखो ना, अच्छा इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पे भी कि बच्चे को हर चीज आती है। देखो 8 पॉइंट में अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तुम लोग, तो इसका मतलब बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। तो ढंग से इसको पढ़ो। हाँ, सीक्वेंस में है सारे के सारे, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से देखो मैंने ये लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छे तरीके से। मैं खुद भी इन्हीं नोट्स से पढ़ी हुई, मेरे खुद के ही नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है। तो इसको तुम, हाँ हाँ, आराम से तुम इसको ढंग से पढ़ो अच्छे तरीके से। और सारे जो जॉइंट्स है ना, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स लिखे हुए हैं। और शोल्डर जॉइंट भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है। तो उसको भी इन्हीं 8 पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है। और देखो कल अपन बात, हाँ कल अपन बात करेंगे, शायद नी जॉइंट पढ़ लेंगे। कल 2 जॉइंट करेंगे। देखो अपन छोटे छोटे हैं, 2 जॉइंट कर लेंगे। नी जॉइंट ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है। नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, ये दोनों साथ में ही कर लेंगे अपन कल। ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो तो वो बता सकता है पूरी एनाटोमी के अंदर। है किसी को? वरना ग्रुप में पूछ लेना अगर हो तो। ठीक है। क्लास एंड करते हैं, चलो।